नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पंजाब कला भवन में संगीत मौली नामक नाटक प्रस्तुत किया गया। महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने टीएफटी स्टेज पर मचाई धूम। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि संगीत मौली का जो नाट्य दर्शाया गया है टीएफटी थिएटर के अंतर्गत, दर्शकों ने बहुत सराहा है। लैंग्वेज ना समझ आने के बावजूद भी दर्शक यहाँ पे बैठे रहे और प्रशंसा करते रहे, तो ये बेहतरीन, अपने आप में बेहतरीन प्रस्तुति रही। आज की प्रस्तुति के बारे में बताएं सर। प्रस्तुति इसीलिए मैं टीएफटी के लिए करना चाहता था क्योंकि टीएफटी ने अपना एक ऑडियंस ऐसा डेवलप किया है जी, जो अच्छे को अच्छा ही कहते हैं और यहाँ आके अपनी प्रस्तुति देना ये एक भाग्य की बात रहती है जी। मैं टीएफटी से जुड़ा हूँ अलग तरीके से जी सुदेश जी तो है ही, लेकिन एक 4-5 साल पहले जी। मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप भी किया था बच्चों के लिए, ठीक है, जो वॉइस कल्चर का था, ठीक है, जो मेरी अहम भूमिका है थिएटर में, बिल्कुल, उसके ज़रिए किया था। और यहाँ के बच्चे बहुत होशियार है ही, जी। उससे ज़्यादा वो अपने से दिल से जुड़ते हैं बिल्कुल सर। और उनकी जो आईसाइट है, दृष्टि है, जी। वो नाटक की ओर देखने की बदल गई है। जैसे उनकी कलाकारों की कला से प्रेरित होकर हमारे इस ऑडियंस जी। के मैं बहुत खुश रहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। जी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। उन्हें, क्योंकि चंडीगढ़ की वो ये जो ट्राई सिटी जो है, जी, ये अलग तरीके से एक तिरंगा है अपना, बिल्कुल सर। और उस तिरंगे को जी। लहराते रखना ये ऑडियंस की जिम्मेवारी है और वो सही भूमिका में जाते हैं लोग तो बहुत बड़ा आनंद मिलता है। सर, जैसे महाराष्ट्र की ये वो जो ग्रामीण परंपरा है, कहीं ना कहीं उसको आपने यहाँ प्रदर्शित किया है। जी। क्या आज महाराष्ट्र के उन ग्रामीणों में ऐसी प्रस्तुति होती है, ऐसा पहनावा लोग पहनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात सर? मेरा और एक प्ले चल रहा है, वो है अवघा रंग एकच झाला। उसमें भी महाराष्ट्र की ये जो संस्कृति है ना, जी। वो उसमें एक मेरा ऐसा वाक्य है कि भारत की हवा में सूर है, जी, इसके पानी में लय है, क्या बात सर? और इसके मिट्टी के कण कण में कला है, बिल्कुल। तो भारत महान है। क्या बात सर? और ये बात जो है, जी। ये हमारे महाराष्ट्र के एक छोटा सा फार्मर जो है, जी, जो किसान है, बिल्कुल सर। उसके घर में भी जाइए, आपको यही आनंद मिलेगा। हमारी माऊली जो है, जी। पांडुरंग जो है, जी। ज्ञानेश्वर है, उसके पिताजी माताजी, उनके ऊपर हमने जो प्ले किया है ये माऊली, जी, तो सब लोग ये हमारे रग रग में है वो। जी, तो इसीलिए वो हम सामने वाला जो रहता है उसको जब नतमस्तक होते हैं तो माऊली करके ही होते वाह हैं। सर। और इसीलिए आप जैसे मुझे अब सुनने वाले सभी माऊली लोगों को मेरा नमस्कार। जैसे कि सर ये आपके कलाकार थे, वो संगीत गाते थे। क्लासिकल संगीत सीखा है उन्होंने। अच्छा, और उन्होंने आज ये प्रस्तुति की, बेहतरीन प्रस्तुति रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या है, ये सब अभी उभरे हुए कलाकार जी। हैं जो नाटक में काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन नाटक देखना चाहते थे और कुछ करना है हमें। जी। तो मैंने उनको जब सुना तो पूछा मैंने कि भाई आप ये करना चाहोगे? बिल्कुल, तो मैंने, हमें आप सिखाओगे तो हम कर लेंगे। ज़रूर कर लेंगे। क्या बात। और यही बात हो गई, मुझे सीखने वाले लोग अच्छे मिलते हैं ना, तो मैं अच्छा सिखाता हूँ, ऐसे मुझे लगता है। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि टीएफटी थिएटर के अंतर्गत आज स्टेज पर संगीत मौली का जो नाटक दर्शाया गया, बेहतरीन प्रस्तुति रही, जो दर्शकों ने इसे बहुत सराहा। यहाँ तक कि जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज ना समझने के बावजूद भी लोग स्टेज पे बैठे रहे, आपके कला को देखते रहे, बेहतरीन प्रदर्शन रहा। सर, आज की कला के बारे में बताएं, आपका पूरा नाम क्या है पहले तो? जी, मेरा नाम साहिल विषय है और जी। मैं मुंबई से हूँ। मैं अभी फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ और बचपन से म्यूज़िक तो सीखा है। जी। उसके साथ ही थोड़ी बहुत एक्टिंग वगैरह का रुचि रखते थे, लेकिन हमारे डायरेक्टर श्री प्रमोद पवार जी ने हमसे पहली बार
प्रोफेशनल स्टेज पे एक्टिंग करवाई, जी। जब हमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। राइट। उनका ये कौशल्य मानूंगा मैं कि उन्हें पसंद है कि ऐसे नए कलाकारों के साथ लेकर एक नई कलाकृति को ऐसे भव्य दिव्य बनाना। बिल्कुल। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ एंड डेफिनेटली TFT थिएटर्स के मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। आपका जो प्रदर्शन रहा बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा, यहाँ के दर्शकों का कहना है। आगे आने वाले समय में क्या आप थिएटर को छोड़कर मूवी थिएटर में भी जाना चाहेंगे, ये मूवी वगैरह करना भी चाहेंगे? जी, मतलब देखिए अभी ये मौका मेरे लिए नया था और मैंने एक हर कुछ चीज़ नई करने की ऐसी रुचि है, तो मैंने ये ट्राई किया और थैंकफुली काफ़ी प्रयोग हो रहे हैं अभी इसके। दिस इज़ आवर 13th इवेंट इन दिस माउली, संगीत माउली का। जी। तो इसके बाद और भी ऐसे कुछ नई चुनौतियाँ या फिर नया कुछ समथिंग फन या फिर ऐसा कुछ नया एक्सप्लोर करने मिले तो बेहद खुशी होगी। जी। थैंक यू। जी, जैसा कि आज संगीत माउली के अंतर्गत बेहतरीन प्रदर्शन रहा आपका, दर्शकों ने बहुत सराहा है। आपका पूरा नाम क्या है और इस प्रतिभा से कितने टाइम से आप जुड़े हैं? जी नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर गौरी पंडित जी। और जैसे कि आपने सुना है टाइटल है संगीत माउल, तो जी। इसमें संगीत है। जी। तो हम क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, हम शास्त्रीय गायन करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। क्या बात। तो ये महाराष्ट्र की परंपरा है जिसमें संगीत नाटक होता है, जिसमें जी। संगीत म्यूजिकल ड्रामा हम कह सकते हैं। राइट। इसकी बहुत बड़ी परंपरा है महाराष्ट्र में। जी। तो उसका हम इस बार भाग थे, तो इसमें संगीत के साथ साथ गायन के साथ साथ अभिनय भी अपेक्षित है। जी। तो इसीलिए जबकि हम गाना गाते हैं इसलिए हमें अभिनय सिखाया गया। ऑल थैंक्स टू आवर डायरेक्टर श्री प्रबोध जी। सर। और इसी वजह से हम ये करते जैसे आए हैं आपने और हम- भागवत गीता का भी गायन किया, वासा जीर्णा यथा व्याय नमाम गृह्णात नरो प्राणी, काफी श्लोक भी है इस तो आपने हमारे बड़ा बेहतरीन नाटक में। प्रदर्शन किया। जी। तो क्या ये आज भी मुंबई के गांव में ये क्या प्रस्तुति ये ऐसा होता है या ऐसा पहनावा वहाँ पहना जाता है या नहीं? जी बिल्कुल ये चीज़ें होती है, जी। ये सिखाई जाती है। अच्छा। उनका प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाता है, उच्चारों का प्रशिक्षण दिया जाता है, गीता अध्ययन घरों पे मतलब चलता है। ये परंपरा भी मुंबई के गांव में है अभी? गाँव में है, बिल्कुल है। अच्छा। और उसका अध्ययन भले सभी शहरों में भी होता है और गाँवों में भी। ये परंपरा है, ये संत परंपरा है। बिल्कुल। जैसे कि आपके चंडीगढ़ में ही महाराष्ट्र के एक संत नामदेव जी ने यहाँ पे आके सूफी कुछ अभंग लिखे हैं। तो जी। ये वही वारकरी परंपरा है जो महाराष्ट्र में काफ़ी संतों ने आगे बढ़ाई है। जी। और उसी परंपरा के सबसे पहले जिन्होंने इसका फाउंडेशन डाला था वो संत ज्ञानेश्वर जी। जिनके पिता का किरदार मैंने आज निभाया। जी। तो उसी की स्टोरी है और इसमें जो वारकरी परंपरा है, विट्ठल भगवान की जो भक्ति है, तो वो आज भी कई सारे मतलब हर महाराष्ट्र के हर गांव में उनका भजन किया जाता है, उनका कीर्तन किया जाता है। और अभी भी काफ़ी लोग इस पोशाक का जो आपने पूछा, ये पोशाक भी रेगुलर लाइफ में तो नहीं, लेकिन अपने हर सांस्कृतिक या फिर पारंपरिक ऐसे दिनों पर पहना जाता है अभी भी। और आजकल के मुझे लगता है कि आजकल की जो नए युवा है वो वापस कहीं ना कहीं इन रूढ़ियों के जुड़ रही है। पीछे थोड़ा वापस जुड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें थोड़ा कुछ नया वापस खोजना है जो शायद कहीं खो गया था। थैंक यू। जैसा कि आज आप यहाँ पे आए, यहाँ के थिएटर के बारे में और यहाँ का जो थिएटर के आर्टिस्ट रहे हैं और भी कलाकार हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? हम जब आए थे तभी मराठी लैंग्वेज है, इसलिए शायद ऐसे लग रहा था कि ये भाषा हम कोई समझ नहीं पाएगा या शायद लोग उतनी देर बैठ नहीं पाएंगे। पर बहुत अमेजिंग रिस्पांस रहा है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू TFT एंड ऑल द पीपल हु वर हियर, और जिन्होंने आज हमारा प्ले देखा। और यहाँ बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही उत्साही ऐसा मतलब बहुत अच्छा ऐसा माहौल है बाहर भी और यहाँ भी। तो हमें इस मंच पर परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। Thank you. नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जैसा कि TFT थिएटर के अंतर्गत मुंबई से आए हुए कलाकार माउली, संगीत माउली को प्रस्तुत किया गया, बेहतरीन प्रस्तुति रही। आज उसके बारे में बताएं सर। आज का जो महाराष्ट्र का या मराठी भाषा का आज जो नाटक था संगीत मौली। जी। संगीत मौली यानी कि संगीत का हर घर में प्रवेश हो जी। और महाराज प्रभु विट्ठल के ऐसे प्रसंग जी। जिन्होंने संगीत के माध्यम से घर घर में जो है
विट्ठल की पूजा आराधना होती है जी। महाराष्ट्र का, ऐसा सुंदर संगम जो आज नाटक में देखने को मिला। जी हर कलाकार कितना अच्छा संगीत में जी। और अपने अभिनय में निपुण था, हम्म, यह कला देखने को आज मिली। अदरवाइज तो हम सुनते ही हैं कि महाराष्ट्र और मराठा रंगमंच आगे है। बिल्कुल। आज इनकी सशक्त प्रदर्शन से पता लगा कि सचमुच में मराठी जो रंगमंच है बहुत अग्रणी है, क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को बचा के रखा। सर दर्शकों को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो दर्शक बैठे रहे, बेहतरीन प्रस्तुति रही। और अभी समझ में भी आया कि जो कलाकार थे वो बेसिकली संगीतज्ञ थे, संगीत के माहिर थे, और उन्हें प्रस्तुति दी, बेहतरीन प्रस्तुति रही। सर उसके बारे में बताएं सर। क्योंकि हम ये मानते हैं कि रंगमंच की कभी कोई भाषा नहीं होती, जी क्योंकि अभिनय जो है, जी अभिनय अपने ही एक्सप्रेशन से सारी बात बोल देता है। जी। जब हम मूक अभिनय देखते हैं उसकी कोई भाषा होती है, उसकी बिल्कुल। कोई स्टोरी लाइन होती है, बिल्कुल। लेकिन तब भी हमें समझ आता है कि ये क्या स्टोरी है, किस थीम पे बोला गया है, किस थीम पे ये नाटक हुआ है। तो यही तो अभिनय की भाषा है, बिल्कुल। यही तो जो है नाटक का आनंद है कि आप अपने अभिनय से अपनी सारी जो है व्यथा को वर्णन कर देते हैं। क्या बात सर। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद सर। भारत 17 का हम सब आभार करते हैं, बार बार आपका आभार करते हैं, और आपके माध्यम से हमारा यह थिएटर फेस्टिवल हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। इसके लिए एक बार फिर आपका आभार करते हैं। थैंक्स सर, थैंक्स। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।